अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू समा लाउंज। आई एम योर होस्ट बजल मुश्ताक। आज हमारे साथ वंस अगेन लेजेंडरी स्पिन बॉलर एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर मौजूद हैं, ऑल्सो अ करंट कोच। प्लीज वेलकम नन अदर देन मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्र है। हाउ डू यू लाइक बीइंग इन यूके? वेरी कोल्ड, बहुत अच्छा वेदर है एंड रियली एक्साइटिंग वेदर। क्योंकि लास्ट मंथ मैंने आपका यूएसए में इंटरव्यू किया था और अब हम यूके में बैठे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? आई थिंक यूके की जो आबो हवा है ना वो ज्यादा क्लीन है, मजेदार वेदर है यहाँ का। वहाँ का वेदर थोड़ा सा टफ था और वो एनवायरनमेंट इतनी साफ नहीं थी, स्पेशली न्यूयॉर्क। आई एग्री, या सो आई थिंक यहाँ पे ना यूके में आई थिंक एवरी जो आपके एटमोसफियर है ना बड़ा एंजॉयबल है, अल्लाह के फजल से। ऑलराइट। अच्छा, तो सर मैं आई स्टार्ट विद यू एंड योर अर्ली क्रिकेटिंग years. तो टेल अस अबाउट योर अर्ली years and what inspired you to pursue a career in cricket. क्रिकेट क्यों? अच्छा, वो शौक से मैं हॉकी बहुत खेलता था एक्चुअली। शौक से हॉकी खेला करता था। एक दिन ना हमारे स्कूल के लड़कों को, एक बंदे को स्कूल के ने टीम को एक लड़के की जरूरत पड़ गई फील्डिंग के लिए। तो मेरा बड़ा भाई जो था ना वो क्रिकेटर था, स्कूल की तरफ से ना वो वाइस कैप्टन था। तो एक दिन वो मेरे पास आके कहते हैं कि चलो तुम फील्डिंग करो। तो मैं क्योंकि भाग तेज लेता था, हॉकी बहुत अच्छी खेलता था, तो मैंने ना फील्डिंग करना शुरू कर दी और फील्डिंग बहुत अच्छी करता था। फिर उनको बॉलर की कमी पड़ गई, तो मैं टीवी पे ना मैं कॉपी बहुत अच्छी करता था लोगों की बचपन से ही। इमरान खान जब विकेट लेते थे तो मैं इमरान खान बन जाता था, मियांदाद स्कोर करता था तो मैं बिल्कुल उनकी तरह वॉक करता था, उनकी तरह चलता था, उनकी तरह एक्टिंग कर लेता था। अब्दुल कादिर साहब को देखा, जनरल नसीब करे अल्लाह उनको, और उनकी कॉपी करने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा तुम बॉलिंग भी कर लो 2 ओवर, हमारे पास बॉलर की कमी है। तो मैंने वो लेग ब्रेक बॉलर की, तो वो 2-3 विकेटें मिल गई मुझे। और वो मैंने वो बड़ी कोठा सा फ्लाइट होती है लेग ब्रेक में, वो कोठा सा फ्लाइट की और 2-3 बंदों ने मुझे छक्का मारने की कोशिश की, मैं विकेटें मिल गई स्कूल की तरफ से। और फिर उन्होंने मुझे, जो टीचर थे ना अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, शफीक साहब था उनका नाम, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी बात सुनो, तुम हॉकी की छोड़ो, हॉकी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम क्रिकेट खेला करो। तो फिर मैंने क्रिकेट शुरू कर दी। अब मेरे पास तो शूज भी नहीं थे, बैट भी नहीं था, कपड़े पहनने के लिए वो क्रिकेट की किट भी नहीं थी, वो मुझे प्रोवाइड किया करते थे बिशार साहब। वो बिशार साहब जो मुझे कपड़े दिया करते थे, मुझे याद है मुझे 500 रुपया महीना उस वक्त वजीफा दिया करते थे कि तुम अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन ना बनो। तो आई थिंक वो जो लोग थे ना उनकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिकेट में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस भी किया। हमारे उस क्लब में 4 टेस्ट प्लेयर बने और काफी लोग जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले ना वो भी उसमें हुए। अच्छा, what other sports do you think you're good at? I'm a very good in any sports. टेबल टेनिस अच्छी खेल लेता हूँ, स्क्वॉश अच्छी खेलता था। You guys play football as well during the फुटबॉल practice? मैं बहुत अच्छी खेल लेता हूँ। वो एक नेचुरल थी मेरे अंदर कि मैं कॉपी, एज ए सेड, मैं कॉपी बहुत जल्दी करता हूँ लोगों की। तो जब मैं गोल्फ देखता हूँ टीवी के ऊपर, अब वकार यूनस और वसीम भाई जो हैं वो अच्छी गोल्फ खेलते हैं, तो मैं उनके साथ 1-2 दफा गया तो अच्छी मैं शॉटें मार रहा था। हालांकि कहते हैं गोल्फ बहुत मुश्किल गेम है। उसकी रीजन है, जब मैं कोई टीवी पे देख रहा होता हूँ ना चीज, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो इमेजिनेशन जो होती है ना, वो आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मुझे कोई भी स्पोर्ट्स आप दिखा दें और उसको मैं देखूं, 2-3 घंटे देखूंगा, तो फिर मैं बड़े आसानी से उसके साथ उसको खेल सकता हूँ। तो क्रिकेट में कहाँ कमी रहेगी? वेरी गुड क्वेश्चन मुझे। क्रिकेट में क्वेश्चन कमी तो कहीं भी I'm नहीं। just kidding. I just wanted to know कि आपका इतना यूनिक लेग स्पिन बॉलिंग आपकी टेक्निक है, तो आपने डेवलप कैसे किया? अच्छा, वैसे ये जो आपने फनी क्वेश्चन किया है ना कि जो यू ट्राइंग टू गेट मी इन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मुझे ना एक दफा वसीम अकरम साहब और वसीम भाई और हम सारे टीम डिनर था हमारा पीसी में। तो हमारे जो चीफ चेयरमैन थे वो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नसीम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, फौत हो गए। तो वो चेयरमैन थे, तो वो मेरे टेबल पे आए, तो आके मुझे बड़ी शाबाश दी, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, शाबाश, आपको मुबारक हो, शादी हुई थी मेरी नई 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 नई। तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत मुबारक हो, शादी आपने की है तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आई ट्राई टू फॉलो अ कैप्टन। वसीम भाई की शादी में से कुछ 6 महीने पहले, साल पहले हुई थी, तो आई सेड कि आई ट्राई टू फॉलो अ पाकिस्तानी कैप्टन वसीम भाई। तो कहते हाँ, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, वो तो 5-5 विकेटें भी लेते हैं, तो अब आप 5-5 विकेटें भी लिया करो। तो मैं उस वक्त बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा ये बात है, जैसे आपने कहा ना कि क्रिकेट में कहाँ कमी रही, क्रिकेट में कहीं कमी नहीं रही, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को सर्व किया और बड़े अच्छे लेवल पे किया। पर आपने ये डेवलप कैसे किया अपना ये जो यूनिक लेग स्पिन बॉलिंग? आई थिंक मैं, जैसे पहले मैंने कहा, मैंने अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको देखा करता था, उनकी कॉपी की मैंने।
उनकी तरह बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी तरह एक्शन So किया। you would say he was your inspiration. Okay. या लेकिन आपका जो पहला डेब्यू था पाकिस्तान के लिए, वो कैसा आपकी फीलिंग थी? कुछ मेमोरीज शेयर करो उस बारे में। मैं तो सोच भी नहीं सकता, एक अनफनी एक बहुत जल्दी सी एक चीज हो गई कि मैं साहिवाल में एक 3 डे मैच था। वो 3 डे मैच में मुझे 15वां 16वां खिलाड़ी रखा गया। वो 15वां 16वां खिलाड़ी का मतलब होता है कि आपने लड़कों को पानी पिलाना होता है, उनके कपड़े गीले होते हैं, उनको जाके सुखा के उनको वापस करने होते हैं, उनके क्रिकेट ग्लव्स को सिखाना होता है। तो ये मेरा रोल था। आधा घंटा मैच के पहले साहिवाल में सलीम मलिक साहब मेरे पास आए, वो कैप्टन थे। उन्होंने कहा बेटा आप खेल रहे हो। तो उन्होंने, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे पास तो क्रिकेट के पैड भी नहीं थे, अपना सामान भी नहीं लेके आया हुआ था। वहां से एकदम मुझे मौका मिला। उसी इनिंग्स में मुझे अल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेटें दिलवाई। वो 3 डे मैच होता है, सहरा मैच कहते हैं उसको। वो 6 विकेटें मिलवाई हैं, अल्लाह ने 6 विकेटें दिलवाई पहली इनिंग्स में। फिर वहां से एकदम नाम चढ़ा है। फिर 6 महीने के बाद मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। तो फिर वहां से ऐसी जर्नी शुरू हुई कि मुझे एकदम पता भी नहीं चला। इफ आई लुक बैक तो मुझे ये लगता है कि ये सब अल्लाह का निजाम होता है। पता है बजर, एक मैं बिफोर आई फिनिश दिस, आई वांट टू टेल ऑल द ऑडियंस एक्चुअली, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं। यू नो, आई शुड सपोर्ट माई फैमिली। उसके ऊपर मुझे जून जुलाई की गर्मी में मैं 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। लोग बहुत लेट आते थे प्रैक्टिस में। अच्छा, आपका इंटरनेशनल मैचेस में सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा सबसे ज्यादा? इंटरनेशनल में Yes. आई थिंक 92 वर्ल्ड कप, जो फाइनल में वो स्पेल अल्लाह ने मुझसे करवाया था। आई थिंक मैंने इमरान भाई से जाके खुद कहा था, मैंने कहा इमरान भाई मुझे ये बॉल दे दें, ग्राहम हिक को मैं आउट कर दूंगा। और वो ही वाज अ ग्रेट लीडर। उन्होंने फौरन कहा कि ये लो बॉल। उन्होंने कभी हेजिटेट नहीं किया। तो ऐसी बात पे मुझे, जब मैंने आया पहले बॉल पे चौका भी लग गया था। उन्होंने कट मारी, चौका लग गया। Yes. अब मैं फिर गुगली की अगली बॉल पे, दो अगले ओवर पे मैंने गुगली की तो उसको एलबीडब्ल्यू किया। दैट रॉन्गन, दैट गुगली जो अभी आज तक भी मुझे, इंग्लैंड हो अमेरिका हो कहीं भी जाए तो लोग याद करते हैं। और सेलिब्रेशन जो मैंने की थी, Yes. वो आज भी जब लोग मुझे सेलिब्रेशन के बारे में पूछते हैं ना, तो इफ आई सी दैट सेलिब्रेशन अगेन, तो मुझे लगता है कि वो पैशन और वो जो गूज बम है ना, वो दोबारा हो जाते हैं। तो आपको वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया टू बी द की प्लेयर, द की बॉलर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन द वर्ल्ड कप? वो प्रेशर कैसा था? आई थिंक प्रोसेस बहुत तगड़े थे हमारे। जब भी आप कभी भी जिंदगी में कोई आप मैच जब खेलते हैं ना, बड़ा मैच खेलते हैं, उसके लिए आपका वर्क एथिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। हमने बहुत मेहनत की थी बजल उधर ऑस्ट्रेलिया के, और इमरान भाई की स्पीचेस ने बहुत मोटिवेट किया था कि नेवर गिव अप एटीट्यूड था। मुझे हमेशा मेरा रोल उन्होंने क्लियर किया था एज लेग स्पिनर, तुम जितनी मर्जी मार खा लो, मुझे तुमसे विकेटें चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर जब आपके ऊपर से ये प्रेशर खत्म हो जाता है ना कि मुझे स्कोर ना पड़े, आप यकीन करें, बीइंग अ लेग स्पिनर यू ऑलवेज गेट विकेट्स। Yes. उन्होंने मेरा प्रेशर ऑफ कर दिया था। सो आई थिंक ये जो लीडरशिप होती है ना, समटाइम एक्चुअली हेल्प यू टू टेक योर प्रेशर ऑफ। तो मुझे अपने रोल का पता था। आई थिंक जैसे आपने बात की, मुझे तो याद है कि फाइनल वाले दिन मैं जेल लगा के गया था कि आई शुड लुक गुड इवन एज ऑफ 21। Yeah. वो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आई वाज सो एक्साइटेड। उसके पीछे बहुत मेहनत थी कि कहते हैं ना, यू कैन नॉट चीट सक्सेस। कामयाबी के लिए पीछे मेहनत करना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। फिर अल्लाह आपका आउटकम बहुत आसान कर देता है। Absolutely. So what were your biggest challenges you faced as an international bowler, spin bowler? आई थिंक एक्सपेक्टेशन। जब आप कामयाब हो जाते हो ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन के लिए लोग आपके ऊपर नजरें लगा लेते हैं कि अब ये विकेटें लेगा, हर मैच में विकेटें लेगा। अब ये एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ अ ग्रेट प्रेशर। इसको हैंडल करने के लिए ना, पता क्या करना पड़ता है, यू गॉट टू रिमेंबर योर बेसिक्स। जब आप दुनिया भर के ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब टॉप बैट्समैन को आप फेस करते थे, तो आप कैसे स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करते थे उस हिसाब से? जैसे ब्रायन लारा है, मैं मिसाल दे देता हूँ। ब्रायन लारा वाज वेरी डिफिकल्ट, सचिन तेंदुलकर वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब अजहरुद्दीन वाज वेरी डिफिकल्ट प्लेयर्स टू बॉल एट। सिद्धू थे ना जो अभी, सिद्धू, Yes. वो बहुत मुश्किल थे। वो उनका फुटवर्क बहुत तगड़ा था। उनके खिलाफ आपने फील्ड पोजीशन से खेलना होता है। आपने बॉलिंग से इतना ज्यादा नहीं खेलना होता। उनके साथ उनकी फील्ड पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि उनके जो आपके तगड़े उनके जो होते हैं ना पॉइंट्स, वहां पे फील्डर रख दो आप। उनको कहो जी इधर स्कोर नहीं मैंने करने देना, आप स्कोर वहां पे करोगे। जो जैसे फॉर एग्जांपल है सिद्धू है, वो स्वीप नहीं मारते थे, वो निकल के अच्छा छिक्का मारते थे। विराट कोहली अभी स्वीप नहीं मारते। तो स्वीप वाला फील्डर मैं क्यों जाया करूंगा? वो स्वीप वाला फील्डर निकाल के मैं वहां पे रखता था जहां पे बैट्समैन मजबूत होता था। अच्छा, उस मजबूत को वो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये उधर ही मारना पड़ेगा जहां से फील्डर नहीं है, वो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो यू टेकिंग द पॉजिटिव, जो उसका स्ट्रेंथ था उसको नेगेटिव में लेके जाना। ये स्ट्रेटजी अच्छे बैट्समैन के खिलाफ होती है, और वेरिएशन के ऊपर और बिलीव के ऊपर। जब तक आप बिलीव नहीं करते, मुझे याद है कि 2-3 मैचों के बाद मैंने डिसाइड किया, यार ब्रायन लारा तो अच्छा प्लेयर है, सचिन अच्छा प्लेयर है,
सिद्धू अच्छा प्लेयर है, ये अच्छे प्लेयर है, मगर इनको इनके साथ मुझे मैच डालना पड़ेगा। इफ आई डोंट ट्रस्ट माई एबिलिटी, ये मुझे हमेशा हराते रहेंगे। तो दैट बिलीव हैज टू बी देयर, क्योंकि आप जब भी कंपटीशन करते हो ना इंटरनेशनली, तो आपका बिलीव बड़ा तगड़ा होना चाहिए कि आई कैन बीट दैट। अच्छा, आपने काउंटी क्रिकेट भी खेली है काफी साल इंग्लैंड में, ससेक्स काउंटी आई बिलीव, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका कोई एनेक्डोट या मेमोरेबल एक्सपीरियंस शेयर करें। आई थिंक दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन बजल। जितना मैंने काउंटी क्रिकेट से क्रिकेट अपनी बॉलिंग सीखी है ना, कहीं से नहीं सीखी। नंबर वन, यहाँ पे वो आपको ऑनरशिप दे देते हैं कि जी यू आर द ओवरसीज प्लेयर, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना लुक आफ्टर कर रहे हैं, यू हैव टू विन मैचेस फॉर अस। अच्छा, वो हर रोज मैच जितवाने पड़ते हैं। अभी हम बाहर बैठे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड हो रही है। अब सोचो इस ठंड में और इस बारिश में आपने बॉलिंग करनी है लेग स्पिनर। लेग स्पिनर का गेंद पकड़ना मुश्किल होता है, ग्रिप को पकड़ना बड़ी मुश्किल आर्ट है ये। yes. इस मौसम के अंदर अगर मैं अपने आप को एडजस्ट कर गया और मैंने अच्छे ओवर कर लिए, तो मुझे बताओ, मैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जहाँ गर्मी है, पाकिस्तान में, वहां तो मैं आराम से बॉलिंग कर लूंगा, क्योंकि ये मुश्किल कंडीशन है। यहाँ पे पिच पे इतना इतना ग्रास होता है, आपने उस ग्रास के ऊपर स्पिन करने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर वेरिएशन करनी है, स्पिन कितना करना है, ओवर स्पिन कितना करना है, तेज स्पिन कितना करना है, इस पिच के ऊपर क्या बॉलिंग करनी है, बैट्समैन ये कैसा है, इसको स्वीप मारनी है, इसको मैंने कैसे आउट करना है, अंपायर को मैंने कैसे बात करनी है। ये सारी टैक्टिकल चीजें जो थी ना, मैंने काउंटी क्रिकेट में सीखी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सीखी है ना मैं काउंटी क्रिकेट में, वो डिसिप्लिन। मैं जब भी अभी पीसीबी से जब भी मैं स्टेक होल्डर से बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं हमारे यंगस्टर्स दे शुड गो एंड स्पेंड टाइम हियर, ताकि उनके कल्चर को अडॉप्ट करें, उनके खानों को पसंद करें, उनके खाने खाएं, ताकि जब हमारे प्लेयर यहाँ पे आए, उनकी इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल उनको ना लगे, कि वो एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंड कर सके खानों को, कल्चर को, कि जब वो मैच के बाद मैंने अक्सर हमारे कितने प्लेयर हैं वो घबरा जाते हैं मैन ऑफ द मैच होते हुए। पता क्यों? कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंग्लिश में मुझे बात करनी पड़ेगी। आई वाज लिसनिंग वन ऑफ योर इंटरव्यू। That's not true. That's not true. You can speak in your own language. मतलब मुझे याद है कि मोहम्मद आमिर को या किसी आप रज़ाक को पता नहीं एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने कहा था कि आप जितने भी बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, दे स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज। तो बाबर कई दफा बहुत अच्छा करता है कि अपना वो लेके जाता है, तर्जमान साथ लेके जाता है, वो आई कैन स्पीक इन उर्दू, कोई शर्म की बात नहीं है। मगर बिकॉज हैविंग सेड दैट, अगर फिर भी आप इनके कल्चर को अडेप्ट कर लेते हो थोड़ा बहुत, इनके खानों को, तो वो आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि चीजें जब बाहर आपके लिए आसान होती है ना, जैसे आपको ड्रेस रूम का खाना अच्छा लगने लग जाता है, वो इनका स्टेक अच्छा हो, हलाल स्टेक होता है, पास्ता होता है, वो आपको हैवी भी नहीं होने देता। अगर वो खाना खूना खा के आप प्रैक्टिस करते हो या मैच करते हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। 10 दफा अगर आप सोचोगे मुझे रोटी नहीं मिली, चावल नहीं मिले, मैं परफॉर्मेंस कैसे करूंगा, तो इफेक्ट योर ब्रेन, इफेक्ट योर प्लान्स। सो आई थिंक दैट्स, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूंगा कि हमारे अंडर 19 के लड़के यहाँ पे आके इनके साथ ट्रेनिंग करें और इनके कंडीशन को समझें, और इनके अंदर जितनी भी क्रिकेट खेलेंगे उनको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आपने डिसिप्लिन की बात की, हाउ डू यू मेंटेन दिस डिसिप्लिन इतनी मेंटल टफनेस में? बिकॉज एवरी स्पोर्ट हैज मेंटल टफनेस। आपके हिसाब से एक लेग स्पिनर के लिए, स्पेशली फॉर लेग स्पिनर बिकॉज यू आर लेग स्पिनर, तो उसके लिए मेंटल टफनेस कितना ज्यादा रोल प्ले करती है स्पोर्ट में? है मेंटल टफनेस। सबसे पहले मुझे पता है कि एक दिन मेरा गंदा जा सकता है, 2 दिन गंदे जा सकते हैं, 3 दिन गंदे जा सकते हैं। अभी जैसे आपको पता है मैं अभी इंग्लैंड के साथ इनके लेग स्पिनर के साथ काम कर रहा हूँ, रेहान है, बाकी है बांग्लादेश के और शाद हुसैन थे। जब भी लेग स्पिनर के साथ बात करता हूँ ना, मैं हमेशा पहले उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से इमरान खान ने एक बात की थी कि जब तक तुम्हारा एटीट्यूड फास्ट बॉलर जैसा नहीं होगा, मार खाते रहना, पर गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो गिव अप नहीं होना चाहिए, ये जो एटीट्यूड है ना बजल, ये लेग स्पिनर को बड़ा बनाता है। उसके बाद फिर आके आ जाते हैं वर्क एथिक्स, आपका एक्शन, रिपीटेबल एक्शन होना चाहिए आपके। बाय मैकेनिक्स ना, हमारी लाइनमेंट कहते हैं इसको, लाइनमेंट अच्छी हो आपके। व्हेन यू स्टार्ट बॉलिंग गुड ओवर्स, जब आप अच्छे ओवर करते हैं ना, अच्छे ओवर करने से होता पता क्या, कि आप फिर फिक्र नहीं करती गंदे बॉल करने की। और लेग स्पिनर के बारे में कहा जाता है कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव बॉलर्स। बट अगर आप जिस तरह शेन वॉर्न को उठा के देख लें, अनिल कुंबले को उठा के देख लें, अब्दुल कादिर साहब जनरल नसीब करे उनको था, जब वो अच्छे ओवर करते थे, दुनिया में कोई भी बैट्समैन को नहीं खेल सकता। इसलिए कि लेग स्पिनर की जो गेंद के अंदर जान होती है, वेरिएशन, वैरायटी होती है, वो किसी और दूसरे के पास होती नहीं है। तो इसलिए हम पहला मेंटल टफनेस, दूसरा वर्क एथिक्स, टेक्निक, जो आपकी टेक्निक होती है, मतलब एक्शन और बायो मैकेनिक्स चीजें, उसके बाद आपकी गेम अवेयरनेस, ये 3-4 चीजें अगर आपके अंदर आ जाती है ना, तो आज जितने भी बड़े बड़े आप टीमें उठा के देख लें, वो चैंपियन इसलिए हैं, आदिल रशीद, जैम्पा, राशिद खान, अफगानिस्तान देख लो सेमीफाइनल में पहुंच गया कि राशिद खान के बीच में मिडिल विकेट, राशिद खान मिडिल में आके विकेट लेता है, आदिल रशीद लेता है, जैम्पा लेता है,
शादाब खान जब लेते थे तो वो हम पाकिस्तान जीत रहा होता था। तो इसलिए लेग स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, लेट मी टेल यू, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता हूँ, अब वो लेग स्पिनरों को ढूंढ रहे हैं। और लेग स्पिनर जो है ना, उनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, उनको ट्रेन करना मुश्किल है। उन ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप अगर ऐसा फोकस करेंगे तो आपको मैच विनर मिल जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दोज गाइज। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज टफनेस, बिलीव एंड टेक्निक एंड गेम अवेयरनेस। लेकिन आपका इतने सच अ लॉन्ग करियर यू हैड एंड माशाल्लाह से अभी भी चल ही रहा है, तो आपने अपना ये फिटनेस लेवल्स कैसे मेंटेन किया और अपने स्किल्स को कैसे मेंटेन करते हैं? आई थिंक बजल ये बिकॉज आपके बैच में से, आपकी जनरेशन में से जितने भी, यू आर वन ऑफ द few ones जो एक्चुअली अपने फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, यू आर वेरी फिट, you can run still like I think 6-7 kilometers a day and all of that. How do you maintain that? बजल ये आजकल की कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। वो इसलिए कि अब वो हमारे दौर में था ना, वो कोई एक बंदा कुर्सी पे बैठा होता था, हमें बताता वो इंज नहीं करना है, इंज कर, वो ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, उधर से गालियां भी पड़ रही हैं, डांटे भी पड़ रही हैं, सब कुछ पड़ रहा है। मगर अब वो गेम चेंज हो गया मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ। कोचेस की मैं तो ये कहता हूँ, मैंने ये तजवीज दी थी पीसीबी को कि कोचेस जितने भी आपके डोमेस्टिक कोचेस हैं और जितने भी इंटरनेशनल कोचेस हैं, उनकी फिटनेस के बारे में उनका मेडिकल आपको लेना चाहिए। कितने लोग हैं जो ब्लड प्रेशर होता है मगर वो बेचारे टेस्ट नहीं करवाते, शुगर के मरीज होते हैं। ये चीजें छोटी छोटी हैं, मगर इसके साथ जब आप पूरे टेस्ट करवाते हैं कोचेस के, कई दफा कोचेस आके एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो के दे कैन डिस्ट्रॉय, एक बच्चे के माइंड सेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई ऐसी हार्श वर्ड बोल के जो बच्चे के दिल में हमेशा जम सकते हैं, दिमाग में बैठ सकते हैं। तो इसलिए जो आपने फिटनेस की बात की, कोच का फिट होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट व्हेन आई एम स्टार्ट रनिंग विद द गाइज, अभी भी मैं फील्डिंग उनके साथ कर लेता हूँ, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। अब जैसे अभी नेट में बॉलिंग करनी है, अगर मैं कोई मुझसे लेग स्पिन पूछता है, गूगली का सर तरीका बताएं, एक तो मैं वर्बली बताता हूँ, वीडियो करके बताता हूँ, एक मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। वो प्रैक्टिकल जो होती है ना, करके दिखाना, इटसेल्फ इज अ ग्रेट कोचिंग। अच्छा, what was the most difficult pitch or condition you ever bowled on and why? I think पर्थ, ब्रिस्बेन, उसके लिए इसलिए कि वहां पे स्पिन होता ही नहीं है, स्पेशली ब्रिस्बेन में। वहां पे 5 दिन भी लग जाए तो स्पिनर का गेंद स्पिन ही नहीं होता। वहां पे आपको आर्ट आना चाहिए कि वहां पे विकेटें कैसे लेनी है। तो जब मैं पहला 3 डे मैच खेला तो मुझे समझ नहीं आई बॉलिंग क्या करनी। मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मुझे याद है 89-90 में मुझे 10 ओवर में 70 रन पड़े और मैंने कहा मेरा टूर खत्म, अब मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा। इमरान खान मेरे पास आए, उन्होंने कहा तुमने इतनी अच्छी बॉलिंग की है लंच के ऊपर कि तुमने इतनी अच्छी बॉलिंग की, अगर तुम्हारा दिन होता तुमने 5 विकेटें ले ली थी। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये मैंने 10 ओवर में 70 का मतलब आजकल पता क्या 200 रन दे दिया आपने 10 ओवर में, इतनी पैंटी पड़ी मुझे। मगर वो जो बिलीव था इमरान भाई का मुझे समझ आई। मैंने कहा इनका कहने का मतलब पता है क्या है? इनका कहने का मतलब है कि इस पिच के ऊपर तुम्हारी स्पिन नहीं हुई बॉल, अगर दिन अच्छा होता तो विकेटें मिल जाती। फिर मैंने एक आर सीखा कि पाकिस्तानी पिचों के ऊपर कितनी मुश्किल बॉलिंग, कैसे बॉलिंग करनी है, यहाँ पे कैसे बॉलिंग करनी है, लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, फील्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, हर दफा जब आप फेल होते हो और फेलियर को जब आप घर में जाके सोचते हो कि मैंने क्या गलत किया, अगर उसका जवाब आपको मिल जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम को हल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सोल्यूशन का निकालना। मैंने सोल्यूशन निकाली खुद ही, उस वक्त कोचेस तो होते नहीं थे। मैंने अपनी वीडियो देखी, मैच देखे, हाइलाइट्स देखे, फिर मैंने कहा हाँ अगर मैं इस पेस से बॉल करता तो शायद मैं बच जाता, इस पेस से करता। तो उस वक्त ब्रिस्बेन की ऑस्ट्रेलियन पिचों के ऊपर जब मैं फिर बाद में गया हूं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, आई वाज द मोस्ट सक्सेसफुल लेग स्पिनर फ्रॉम एशिया और फॉर एनी कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, जहां पे अल्लाह मुझे विकेट दिलवाते थे। उसकी वजह थी कि वो फेलियर ने मुझे काफी कुछ सिखा दिया था, हाउ टू बॉल ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस। लेकिन जब से आप रिटायर हुए हैं, द आर्ट ऑफ लेग स्पिन बॉलिंग कैसे इवॉल्व हुई आपके हिसाब से तब से, और आजकल के जो करंट स्पिनर्स हैं उनके बारे में आपकी क्या थॉट्स? आई थिंक बड़ी तेजी से इंप्रूव हुई है। आप देखें जितनी भी मैंने अभी आपको बताया पहले कि राशिद खान को, आदिल रशीद को, शादाब खान को, ओसामा मीर को, आप जैम्पा को देख लें, इंडियन लेग स्पिनर को देख लें, आप पूरी दुनिया के लेग स्पिनर, लमेचानी को देख लें, आप वेस्ट इंडीज के देख लें, आई कैन नेम ऑल द कंट्रीज। लेग स्पिनर स्टार्ट विनिंग मैचेस। अच्छा वो कैसे मैच जीते? मिडिल ओवर में जब तक आप विकेटें नहीं लेते तो कोई भी टीम जीत नहीं सकती। ये लेग स्पिनर जो होते हैं ना, मिडिल में आके विकेटें लेते हैं। और 2020 की गेम ऐसी है कि आप हाथ को रीड नहीं करते, आपको छक्के मारने हैं, चौके मारने हैं, यू डोंट केयर के बॉल इसने गुगली की है, लेग ब्रेक की है, फ्लिपर मारा है, टॉप स्पिन की, उन्होंने कहा नहीं छक्का मारना है क्योंकि छक्के की रिक्वायरमेंट। अब गेंद इस तरफ जा रही है, इस तरफ, दोनों तरफ घूम रही है, आपको पता नहीं, आप रीड नहीं कर रहे, हु विल बी सक्सेसफुल?
Yes. ऑफ कोर्स लेग स्पिनर। Hmm. जब लेग स्पिनर वो कामयाब होगा तो सारी दुनिया के लोग उसके फोकस करेंगे। अच्छा, तो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। Why do you think इन्होंने इस साल वर्ल्ड कप में स्पिन बॉलिंग कोचेस को यूटिलाइज नहीं किया फॉर द स्पिनर्स? बदल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, शाहिद अफरीदी हो गया, मिसबा हो गया, शोएब अख्तर हो गया, वसीम भाई हो गए, वकार हो गए, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, जो टीवी पे बैठे थे, हफीज हो गए, जिस तरह, यकीन करें सब ने ये बात की है, मैं खुद नहीं कर रहा, ये सब बात कर रहे हैं कि जब आपके पास एक 3 लेग स्पिनर है, उसामा मीर, शदाब, आपका वो मिस्ट्री स्पिनर अपना अबरार है, हमारे पास 3 स्पिनर हैं, शदाब है, उसामा मीर है, इबरार है, नवाज है, इफ्तिखार। अब 5 स्पिनर गए हुए हैं, एशिया कप चल रहा हो, एशिया कप में 2020 हो, आपका कैरिबियन में 2020 चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। आपने पूरी दुनिया के सारे बंदे रख लिए हैं, आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, और वहां पे सबसे ज्यादा मैच जो जीते गए वो स्पिनरों की वजह से जीते गए, कैरिबियन में भी और इधर भी। क्यों? इसका मतलब है कि हमारा विजन ही क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ पे लगाना है। Yes. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर अस कि अगर आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट जीतनी है या रेड बॉल क्रिकेट जीतनी है, यू नीड स्पिनर्स। अभी वो उसको लेके गए, सईद अजमल को लेके गए ऑस्ट्रेलिया में एज ए कोच, उसके बाद वो भी बेचारा खत्म हो गया। हमारे पास सकलैन मुश्ताक है, हमारे पास काफी स्पिनर्स हैं, शाहिद अफरीदी है हमारे पास, उसने इतनी वनडे क्रिकेट खेली है, 2020 क्रिकेट खेली है, ही कैन बी ए कोच, यू नो, ही कैन बी मेंटोर आल्सो। सो हमारे पास काफी लोग हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो समटाइम मैं इसलिए खुल के इस बात पे बात नहीं करता, लोग समझते शायद मैं अपनी जॉब के लिए बात कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अब लोगों को भी पता चल गया कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे इंग्लैंड में भी, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी, हर तरफ से ऑफर्स हैं, क्योंकि उनके पास सबके पास स्पिनर्स हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में जहाँ पे हेड कोच होता हूँ मैं, 2-2 3-3 लेग स्पिनर रख के मैं अपना टूर्नामेंट में खेल रहा होता हूँ। मगर क्योंकि पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं कि यार अपनी बात करता है, मैं इसलिए मुझे निकाल दें, आप डोंट इवन रखे ना मुझे, मैं तो ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ वहां पे। मगर पाकिस्तान की टीम में अच्छा स्पिनर कोच होना बहुत जरूरी है, जो उनको टेक्निक के साथ, टेक्निकल चीजों के साथ माइंडसेट भी बताए। अब शदाब के साथ फेलियर आया है, कौन शदाब से बात करेगा? या तो प्लेयर नहीं करते, या लड़के नहीं रखने देते स्पिन बॉलिंग कोच, फिर उनसे पूछा जाए। तो अगर जो नहीं रखे जाते तो फिर क्वेश्चन करने वाला हेड कोच से पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं रखा स्पिन बॉलिंग कोच। आई विल टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम, बट फॉर नाउ कमिंग बैक टू यू, आपने रिटायर होने के बाद भी ट्रांजिशन टू कोचिंग, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट कोचिंग, एंड आल्सो आपको प्लेइंग अपने डेज में से कोचिंग का आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आई थिंक वेरी टफ जॉब, कोचिंग इज अ वेरी टफ जॉब। खेलने से पता है क्या होता है, आपके पास कंट्रोल होता है। मुझे बॉल प्लान मिला है, मैंने प्लान जाके एग्जीक्यूट करना, नहीं होगा ना होगा कोई बात नहीं, मैं अपने जवाब दे हूँ। कोचिंग में आपने लोगों का जवाब देना होता है। आपने एक चीज आपको अपने एक स्टूडेंट को बताई, एक प्लेयर को बताई, उसने 2 दफा फेल होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इसलिए कोचिंग में आपका पेशेंस लेवल, आपका सब्र, ये बहुत मैटर करता है। मुझे एक गोरे ने पूछा व्हाट टू, अगर मैं अच्छा कोच बनूं व्हाट शुड आई डू, आई सेड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपने प्लेयरों की फेलियर की ऑनरशिप लेना, कामयाबी की ना लेना, फेलियर की ऑनरशिप लेना। और ये बड़ा मुश्किल होता है बजल, क्योंकि हर कोच चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, मेरा नाम हो। सिंस यू हैव कोच्ड सो मेनी टीम्स अराउंड द वर्ल्ड, तो जब फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान को कोच किया, नाउ यू आर द कोच ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम, डू यू टेल द प्लेयर्स द इनसाइट्स ऑफ द पाकिस्तान टीम, कि आप उनको उनके अंदर की बातें बताते हैं इंग्लैंड जाके कि पाकिस्तान ऐसा है तो इनको यहाँ से इनका वीक टारगेट है, और वाइस वर्सा? यार बजल, वेरी गुड क्वेश्चन। गोरे अक्सर ये पूछते थे मुझसे जब मैं बैठता होता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अभी भी कि इफ इंग्लैंड का मैच हो पाकिस्तान के साथ, तो आप उनको ये अंदर की बातें बताते हैं। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये स्पोर्ट्स है बजल, स्पोर्ट्स में जो भी आपकी खिदमत लेता है ना, जो आपकी सर्विसेज को लेता है, जो आपको पैसे देता है, यू हैव टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट विद दैट। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि दिल तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान के साथ रहेगा, प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन होती है जिस प्लेयर के बारे में, मैं हमेशा उनको जाके मीटिंग में बात करता हूँ, और आई थिंक पीपल रिस्पेक्ट फॉर दैट। और इसीलिए फिर अल्लाह के फजल करम से अल्लाह भी आपकी मदद करता है कि आप डिसऑनेस्ट नहीं होते। तो ये अच्छी बात नहीं है, या तो आप साइन ना करो, अगर साइन कॉन्ट्रैक्ट किया तो यू शुड बी लॉयल एंड ऑनेस्ट, यस, ताकि आप उसको अपने एडवांटेज में यूज कर सको, अपने एडवांटेज में यूज कर सको। अच्छा, आप यंग क्रिकेटर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे who aspire to be, you know, successful spinners? I think believe number 1, टैलेंट तो जरूरी है, बिलीव, अपना मेंटल टफनेस और वर्क एथिक्स, डिसिप्लिन। मैंने अभी कल बात कर रहा था एक लेग स्पिनर के साथ, इंटरनेशनल लेग स्पिनर है, लोना नेम। मैंने कहा याद रखना, तुम इंसान हो, तुम गलती कर सकते हो, तुम्हारा फेलियर आ सकता है। अच्छा बॉलर बनना है ना, तो उस फेलियर को मान लेना, एक्सक्यूज ना करना।
तो जितने भी यंग लेग स्पिनर सुन रहे हैं और स्पिनर सुन रहे हैं, बिलीव रखना मेंटली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम मैच जितवा सकते हो, उसके लिए वर्क एथिक्स ऐसे रखना कि मैच से पहले अपने मैच की तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। डिसिप्लिन को कोई नहीं हरा सकता। एक अमेरिकन ने किताब लिखी थी, इफ यू वांट टू बिकम डिसिप्लिन, उसने 100 तरीका लिखा था अपनी किताब में। तो उसने कहा लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा इख्तियार किया जाए। फिर उसने 99 तरीकों को निकाल दिया। फिर एक तरीका उसने अपनी पूरी किताब में लिखा, वो था नाम डिसिप्लिन। हूएवर इन अ लाइफ बिकम डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारता है, उसके कामयाबी के म्यार और दूसरे आम बंदे के कामयाबी के म्यार डिफरेंट है। मैंने वसीम भाई को देखा है, वकार को देखा है, और अपनी क्रिकेट में इंजमाम, सईद अनवर, जिनके साथ मैं खेला हूं, इमरान खान, ये वेरी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन को जिन्होंने काम किया है, उनका टैलेंट भी इधर ही रहा है, वो आगे ही जाते रहे हैं। और बड़े बड़े टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके ऊपर से ऊपर लेवल तक, खड़े नहीं हो सके ज्यादा देर तक, बिकॉज डिसिप्लिन नहीं थे। कहते हैं ना, मंजिल वो चोटी पे बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है, और ठहरने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। अच्छा, कमिंग टू पाकिस्तान नाउ, करंटली हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है। वेयर डू यू फील आवर टाइम वेंट रॉन्ग, और हमारी ट्रेनिंग, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी यूनिटी कहाँ प्रॉब्लम है? बस पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये हमारे बच्चे जो जितने भी है ना, ये सारे हमारे हीरोज हैं। ये दे आर गुड क्रिकेटर्स, दे कैन बी अ वेरी गुड टीम। पाकिस्तान टीम कैन बी अ वेरी वेरी गुड टीम। हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। वेयर वेंट वी रॉन्ग? अच्छा, इसके लिए 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें चेयरमैन कितने बदले पिछले साल में। हमारे जब आप हेड बहुत ज्यादा चेंज होते हैं ना, तो आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ नहीं सकती डिसीजन में। अब वो एक तो नंबर वो, ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये सिलेक्टेड प्रेसिडेंट और होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, जो 5 साल जिसको मौका मिले। 5 साल का मतलब है कि एग्जैक्टली ही कैन एग्जीक्यूट हिज प्लान, और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस हो। ये अगर आपके पास जॉब भी है, बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिकल सिचुएशन में कुछ आप चीजें हैंडल भी कर सकते हैं और क्रिकेट को भी देखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स अ वेरी टफ फॉर पर्सन यू नो टू मेक अ राइट डिसीजंस। एनर्जी लेवल वो नहीं रहता आपका। दूसरी बात है, प्लेयरों की कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया रिसेंटली। आई थिंक कैप्टनसी के चक्कर में काफी लोग हैं। आई थिंक इसको निकालना पड़ेगा। बैठ के हमारे सारे जितने भी हमारे हीरोज हैं, ये लड़के हैं, इनको बैठ के ये बात समझानी पड़ेगी, जब तक तुम पाकिस्तान को जिताते रहोगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस करते रहोगे, इज्जत में इजाफा होता रहेगा। अगर तुम लोग आपस में ड्रिफ्ट होगी, दिलों में नफरतें होगी, मोहब्बत नहीं होगी, तो अगर परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी होगी, तो किसी की भी इज्जत नहीं होगी। चाहे वो बाबर है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो रिजवान है, कोई भी है। इज्जत आपकी जुड़ के खेलने में है, इज्जत आपकी परफॉर्मेंस में है, इज्जत आपकी जीतने पे है। ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल सेल्फिश सोच को निकालना पड़ेगा। इसके लिए कम्युनिकेशन का जरूरी है। कोचेस आपको लगाएं, उनको पूरा टाइम दें। जितने भी कोचेस आए उनको पूरा टाइम दें, जो भी स्टाफ आता है, ताकि प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि ये बंदे ने 5 साल कहीं नहीं भी जाना। सिलेक्टर आपके आए, वो पूरा उनको टाइम दे, ताकि वो बंदों को, लड़कों को पता हो इन्होंने कहीं नहीं जाना। लेकिन प्लेयर्स का फिटनेस का भी इशू रहता है, स्पेशली इन बॉलर्स। तो आपको लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ हमारे प्लेयर्स थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं इन लीग्स? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपने इंडिया की टीम क्यों नंबर 1 टीम बन गई है? कोई भी इंडियन आज तक देखा है आपने, जो करंट खेल रहा हो, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा हो, इंडिया की टीम से भी खेल रहा हो, किसी दुनिया की किसी लीग में नहीं खेलता जाके? क्यों नहीं खेलता? वो उनको पैसे देते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको कहते हैं भाई तेरी सारी एनर्जी हमारे मुल्क के लिए, हमारी टीम के लिए। बट अभी कुछ प्लेयर्स को पीसीबी ने एनओसी नहीं दिया, बिकॉज ऑफ व्हिच वो ओवरसीज नहीं खेल सकते। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? क्या वो सही डिसीजन है? ना, पीसीबी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया। पीसीबी ने पाकिस्तानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए ना, बड़े लंबे हुए हैं। देखे ना, एक कैटेगरी को 50 लाख रुपया मिलता है, 50 या 60 लाख रुपया महीने का मिलता है, और पाकिस्तानी के मुताबिक वो बड़े अच्छे पैसे हैं। हाँ ठीक है, इंटरनेशनली कई दफा आप मैच नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग वो आप उनको मैच करना, मगर एक लड़के को आप साल का, एक महीने का 50 लाख का एक कैटेगरी में देते हैं, दैट्स गुड इनफ। और लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि जब आपको इतना इंसेंटिव मिलता है, तो यू शुड लिटिल बिट सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। लेकिन जब हमारे जो बॉलर्स हैं, जब लीग्स में खेलते हैं, तो उनकी पेस सही होती है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में आते ही पेस गिर जाती है, ऐसा क्यों? मतलब बिकॉज वो थक जाते हैं। जैसे शहीन के बारे में कहा था, इसकी पेस गिर गई है। क्यों गिर गई थी? वो थक गया था। इतनी क्रिकेट, उसको वनडे भी खिला रहे हैं, 2020 भी खिला रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेल रहा है। वो शहीन है, वो इंसान है, वो थक गया है। अब उसको थकावट की वजह से अब उसकी जोर ही नहीं लग रहा। ठीक है, उसकी नी इंजरी हुई, फिर उसने नी इंजरी में भी पाकिस्तान को जल्दी खेलने की कोशिश की, वर्ल्ड कप वहां से भी हुआ। क्या इससे फर्क पड़ता है अगर कोच एक फॉरेनर की जगह आपके अपने मुल्क का हो? डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस? एक कम्युनिकेशन बैरियर खत्म होता है प्लेयर्स और कोच के दरमियान? आप उठा के देख लें, आप इंग्लैंड, आप उठा के देख लें, आप अपना क्या नाम है, इंडिया, आप उठा के देख लें, जो भी मुल्क एस्टेब्लिश है, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बाहर का कोच नहीं रखते। आप कोई भी बाहर का कोच नहीं रखते। उसकी वजह पता है क्या है? दे ट्रस्ट द ओन पीपल नाउ।
हमारे पाकिस्तान में है कि कम्युनिकेशन गैप ये है कि अगर मैं चेयरमैन हूँ, मुझे दो बंदे आके जो मेरे करीब है ना, वो बताएंगे कि जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो मिलने की कोशिश भी नहीं करते कि इसको मिलके इसके पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो, शायद मेरे बंदे मुझे सही ना बता रहे हो। अच्छा, तो आपने ऑब्वियसली फॉरेन कोचिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट लाइक अभी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने मुल्तान सुल्तान को 4 साल सर्व किया है एज अ कोच, और 2 साल आपने लगातार उनको जितवाया भी है, 4 साल फिनाले में भी लेके गए हैं। तो सडनली नाउ दे हैव चोजन टू ब्रिंग फीमेल स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए बजल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो मालिक होते हैं ना, उनकी अपनी मर्जी होती है। यस, एंड आई एम श्योर सम टाइम इट्स गुड फॉर अस एज अ कोचेस के मूव ऑन। 4 साल एक अच्छा टाइम होता है। मैंने, एंडी ने और पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हैदर था उसमें और बाकी कोचेस थे, वो वी हैड अ वेरी गुड टाइम एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। और जो अली हैं जो नए आए हैं, ही इज अ वेरी गुड लवली मैन, ही हेल्प्स एक्चुअली लॉट्स ऑफ यंग पीपल। और वो मुल्तान क्रिकेट में, मुल्तान वुमेन पावर वुमेन की क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक उनका माइंडसेट है कि वुमेन क्रिकेटर्स को भी कोच होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा अच्छा उनका एक्सपेरिमेंट रहा है। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी को आप थ्रू द इयर्स किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, एंड डू यू थिंक कि अब टाइम आ गया है फॉर बाबर आजम टू जस्ट स्टेप असाइड फ्रॉम कैप्टनसी वंस एंड फॉर ऑल? यार बजल, ये मुझे नहीं, पिछला कोई 3-4 सालों से आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, टू बी ऑनेस्ट। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं एज अ क्रिकेटर। यस, ही डन लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स फॉर पाकिस्तान। उसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान 2-3 सेमीफाइनल फाइनल खेला है वाइट बॉल क्रिकेट। यस, आई डोंट नो कि ये क्या है। अगर एक बंदे को, आपने याद रखिए, कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है? उसकी सेल्फ परफॉर्मेंस, नंबर 1। अगर वो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो वो कप्तानी के हकदार है। कप्तानी सीखी जा सकती है। बाबर के कुछ डिसीजन हो सकता है लोगों को अच्छे नहीं लगते, हो सकता है मुझे भी अच्छे नहीं लगे। इट डज नॉट मीन कि बाबर सीख नहीं सकता। बाबर की स्ट्रेंथ उसकी टीम है। जब तक लड़के उसके साथ जुड़े रहेंगे, और कोई भी कप्तान हो, टीम हमारी यहाँ खड़ी रहेगी। लेकिन आपके हिसाब से, सो डू यू थिंक बाबर डिजर्व्स द कैप्टनसी, या आपके हिसाब से कोई और भी कैप्टन आप डिजर्विंग देखते हैं? यार बदल, 3-3.5 साल अगर आपने एक बंदे को कप्तान बना के रखा है, जब वो सीखने लगा है या उसको समझ आई है थोड़ी चीजों की, या उसने डिसीजन किए हैं मुश्किल या आसान, तो उसको आप बाहर निकाल के रख देते हो, फिर वापस ले आते हो। मुझे तो लगता है बाबर को पहले आना ही नहीं चाहिए था दोबारा, क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर है वो, उसको आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो उसने पाकिस्तान के लिए ये उसने कबूल किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल किया, तो वेल डन टू हिम, मगर आना नहीं चाहिए था। अब अगर आ गया है तो फिर उसको फिर मौका दो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर उसको निकाल दो, फिर किसी और को लेकर। अगर बाबर कप्तान अच्छा नहीं है तो कहाँ थे लोग 3-3.5 साल, 2 साल, जितने भी साल उसने कैप्टनसी की है। मैंने एक मशवरा दिया था, हमारे सारे एक्स क्रिकेटर्स को रखें, जो बड़े बड़े नाम है हमारे, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट के मेंटोर बनाएं, और कप्तानों के साथ बिठाया करें जो हमारे पाकिस्तान के, स्पेशली जिन्होंने कप्तानी की हुई है, लंबी दूर कप्तानी की हुई है। अब जब इंजमाम या वसीम भाई या वकार या मोइन खान, जो भी कप्तान बना, मिसबा, शाहिद हफीज, कोई भी बना, जब वो कप्तान किसी लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के के साथ बैठ के कप्तानी के मैच के बाद जाके डिस्कस करेंगे, और उससे बताएंगे तुम क्या कर सकते थे, तुमने वहां पे क्या बात की, कितना कल औखा बोलना है, कितना सौखा बोलना, कब टीम को बैक करना है, ये चीजें जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सीख के पाकिस्तान की लीडरशिप करेंगे, तो they already know how to do it. So it's not like rocket science. You just have to remember those fundamental rule and regulation or process of making people captain. Absolutely. अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये था कि टीम में जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्लेयर्स के दरमियान, अगर आप कोच होते तो कैसे सॉर्ट आउट करते? But I think you answered that के throw them, ground them, throw them in a room, lock them and tell them to sort it out. I make sure face to face बात करें। भी हाँ, भी तुम्हें कप्तानी चाहिए, ये तुम्हें चाहिए, तुम्हें बताओ किसका दिल कप्तानी को। अभी तुम्हें कप्तानी नहीं मिल सकती, अगले 4 साल तक कप्तानी नहीं मिली, यही कप्तान रहेगा। जब आप एज एक स्टेक होल्डर जो भी इसे डिसीजन करेगा, अगर मैं बजल आपको बता दूं कि आप नहीं कप्तान बन सकते, यही बनेगा, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम और आइदर यू क्विट। ये सब तम, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना जरूरी है। अगर वो बात मान जाते हैं, यू सी द एक्शंस। अगर एक्शंस नहीं है, अगर आपको एविडेंस मिलता है, देन यू हैव टू मेक हार्ड डिसीजंस। ओके, गुड बाय, यू नॉट एनी मोर विद दिस टीम। बिकॉज सेल्फिश आदमी का कोई भी रोल नहीं होता टीम में, इट्स ऑल अबाउट टीम। तो हमारे जितने भी ये लड़के हैं ना बजर, दे आर वेरी गुड पीपल, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे लड़के हैं। इनको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, और अच्छे लीडर का मतलब अच्छे कोच की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। एंड मेक श्योर, कीप टॉकिंग टू देम, कीप मेकिंग कम्युनिकेशन। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, nothing to do with your own performance. If you even score 100 or get 5 wickets, if Pakistan team have this kind of circumstance or ऐसे consequences में जा रही है, nobody is winning here. So we have to think about Pakistan, leave everything behind,
get together and play for Pakistan. Absolutely. So that was it, Mushtaq से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. It was nice having an insight on your professional and personal life and talking about the Pakistan team as well. So I hope आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, and please keep watching Sama Lounge. Like, share and subscribe. Thank you so much.